अब पता चला ताई जी आपको कि हर्ष पंडित आखिरकार कौन है? आप ही के पति ज्योतिष आचार्य मदन तिवारी का बेटा, और उसकी माँ कामना तिवारी आपकी सौतन। ताऊजी ने सन्यास का नाम लेके बनारस में अपना घर परिवार बसा रखा था। और फिर अचानक से प्रयागराज आ गए ताई जी। किस लिए? हाँ, अपने बेटे की शादी कराने के लिए। और ताई जी शादी हो भी किसके साथ रही है? आप ही की विधवा बहू मैत्री के साथ। ताई जी, मैत्री आपकी सौतन का सहारा लेके वापस इस घर में घुसना चाहती है, और इस बार वो अकेले नहीं घुसेगी, उसके साथ आपकी सौतन और उसका पूरा परिवार भी आएगा। ताई जी, अगर ताऊ जी अपनी दूसरी पत्नी के साथ इस चौखट को लांघेंगे तो आप क्या करेंगी? आपको जो सोचना है ना जल्दी सोचना होगा, क्योंकि अगर सोसाइटी में एक खबर फैल गई ना तो सबको पता चल जाएगा कि सोना तिवारी की एक सौतन भी है जो उन्हीं के साथ उनके घर में रहने आ रही है। ताई जी, अगर ऐसा हो गया ना तो आपकी इज्जत, मान, मर्यादा मैत्री की शादी के अग्नि कुंड के साथ जलकर सब कुछ राख हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। शाबाश नंदिनी तिवारी, शाबाश। आज तुमने सोना तिवारी की इज्जत को डूबते डूबते बचाया है। शाबाश। हमारा घर हमारी छावनी है, छावनी। हमारी छावनी में अगर किसी घुसपैठी ने कदम भी रखने की कोशिश की ना नंदू, हम उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, हम ना ही होने देंगे। इस फूलों फलों का आशीर्वाद तो मिल ही गया है। अब एक आशीर्वाद हमसे भी ले लो। भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में रोज आतिशबाजी फूटे फटे। ये क्यों आई है यहाँ? आपने बुलाया है क्या? और दिमाग खराब है, जो इसे बुलाएंगे। रिश्ता जुड़ा था हमारा 6 साल पहले, याद है तुम्हें? कि भुला गई? हमें सब कुछ याद है। उस वक्त भी ऐसा ही मंडप सजा था, हवन कुंड में अग्नि थी, तुम दुल्हन के बेस में थी, और तुम्हारे बगल में हमारा बालक बैठा था। समय का चक्का देखो कैसा घूमता है। आज भी मंडप सजा हुआ है, हवन कुंड में अग्नि है, तुम दुल्हन के बेस में बैठी हो, तुम्हारे बगल में कोनो और बालक बैठा है। कोनो बात नहीं, हमारा रिश्ता तुमसे जुड़ा था 6 साल पहले, सास का। बस उसी का फर्ज निभाने हम आए। देखो देखो, तुम्हारे ब्याह के लिए का उपहार लेकर आए हैं। हाँ, आओ आओ आओ, दिखाते हैं। हाँ।
ये देख रुपया, ये देख जेवर, देख ये देख, ये सब सगुन, इसमें चूड़ी भी लाए। देख, वैसे तो हमें तेरा नाप मालूम है, लेकिन अगर कोनो 19-20 हो गया तो उस चौक पे वो राम मिलन की दुकान है ना, वहां से जाके बदल लेना है। अरे क्या हुआ, तेरा सूरजमुखी जैसा चेहरा ऐसा सब कद्दू जैसा काहे फूल गया? यही सब चाहिए था ना तुझे, सब लाए, सब। फिर एक सब असली है। जब तू असली जेवर देखेगी ना, तब तेरे चेहरे पे फूल जैसी मुस्कुराहट आ जाएगी। ये देख देख, अरे ये तो गिर गया, कोनो बात नहीं, उठा ले। गिरा हुआ उठाने में तो माहिर है ना तू, थूक के चाटने में क्या कर रहा है? छोड़ ताई जी, आप अपने रूम में चलिए। नहीं, हमें कोनो बात नहीं कर, छोड़ हमें। तू का अपने आप को बर्गर का पेट समझता है, तो अपनी जटाओं में हमें लपेट के हमें रोक लेगा। और क्या करता ताई जी, आपको वहीं पे रहने देता ताकि आप और परेशान हो, 4 बातें बोलो, लोगों का दिल और दुखे। लोगों का दिल दुखता, उसकी चिंता है तुझे, लेकिन हमारे दिल पे क्या गुजर रही थी वो तुझे नजर नहीं आया? तू अच्छी तरह जानता है आंसू, हमने जो कुछ भी वहां बोला वो 100% सत्य था। हाँ ताई जी, आपने सब सच बोला, पर गलत समय पे बोला गया सच भी गलत हो जाता है ताई जी। हाँ? मैत्री की शादी हो रही थी, क्या जरूरत थी वहां जाने की? और ये सब, उसकी शादी में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था ताई जी। अब बेटा वाह, क्या बात, दोस्त की शादी तेरे लिए इतनी मीठी हो गई कि अपना परिवार, अपना खुद का परिवार बेस्वाद हो गया तेरे लिए। ताई जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। ताई जी, इस पूरी दुनिया में सबसे पहले मेरे लिए आप हो, मेरा परिवार है, और आप लोगों से बढ़ के ना मेरे लिए और कोई नहीं है। मैत्री की शादी में भी तो मैं आप ही के लिए नहीं गया ताई जी। ना, तू झूठ बोल रहा है, तू हमसे पहली बार झूठ बोल रहा है। अगर हम तेरे लिए इतने जरूरी होते, तूने हमें काहे नहीं बताया? तुझे खुद बताना चाहिए था कि ताई जी, मैत्री का ब्याह जिस हरस के साथ हो रहा है, ताऊ जी और उनकी रखी हुई बंगालन औरत की नाजायज औलाद है। ये क्या कह रही हैं आप जीजी? भाई साहब हर्ष के पिता है और वो प्रयागराज में है। ये शर्मी की हद पार कर दी है भाई साहब। भाई साहब को उन लोगों के साथ यहाँ आने की क्या जरूरत थी? और तू आशीष, तू ये सब जानता था तो तू पहले नहीं बता सकता था हमें? देख ले से ओमी, देख ले तू, अगर नंदू ने हमें नहीं बताया होता कि सच क्या है, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है। बोला सोना आंटी ने मम्मी जी को जो कुछ भी सुना है, वो बातें तुम्हें घाव की तरह चुभ रही, लेकिन हर्ष, समय के साथ साथ घाव भी भर जाते हैं। मेरा विश्वास करो, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मैत्री, ये कोई इवेंट को ही गड़बड़ नहीं है जो सुधर जाएगी। औरत ने मेरी माँ को रखी हुई कहा, मुझे नाजायज कहा है। मेरी माँ पे, मेरी पैदाइश पे सवाल उठा। हर्ष, हर्ष क्या कर रहे हो तुम? संभालो अपने आप को, हो गया है तुम्हें? उस औरत ने मेरी जिंदगी को, मेरे विश्वास को, मेरे सपनों को, मेरे सच्चाई को गाली दी है। जिस जिंदगी को मैं इतना परफेक्ट समझता आ रहा था,
सोचा नहीं था कि उसकी इम्परफेक्ट साइड इतनी बुरी होगी। मैत्री, मेरे बाप की ऑलरेडी एक बीवी है और वो अपना हक मांग रही है। हर्ष देखो, मैत्री, तुम चाहे कितना भी बोल लो, लेकिन इस सोसाइटी के लिए मेरी माँ और मेरे बाप का रिश्ता नाजायज है और मैं उस रिश्ते का नाजायज बेटा हर्ष पंडित। मत बोलो वैसे। क्या कर रही हो? चला लेगा, आज खुद को हम चला लेगा। क्या हो रहा है बाहर? पीछे पीछे कोई आगे नहीं आएगा। लेकिन हटो यहाँ से, हटो, हमारे सामने मत आना। मम्मी क्या कर रही हैं आप? कोई आगे नहीं आएगा। पीछे पीछे हो जाओ। चला लेगा, आज खुद को हम चला लेगा। हमारे पास मत आना। मेरी बात नहीं, मम्मी जी प्लीज, आप क्या कर रही हैं? इल्जाम जब तिल तिल करके आपको मारने लगे ना, तो अपना जिंदगी त्याग देना चाहिए। कामना, अपना अस्तित्व ही जब गाली बन जाए तो जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाता है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आशीष मुझे थप्पड़ मारेगा, और वो भी उस मैत्री के लिए। नंदिनी, आई एम रियली सॉरी। कोई बहाना नहीं है मेरे पास, कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है। चाहे जो भी हो, मुझे तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। सॉरी कह सकता हूँ, वही कहने हैं। नंदिनी, दोबारा कभी नहीं होगा ऐसा, आई प्रॉमिस। मुझे पता है तुमने खाना नहीं खाया। मेरा गुस्सा खाने पर मत निकाल, प्लीज खा लो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हर्ष? मैं जैसे तैसे ताई जी को घर लेकर आया हूँ, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। रुकने का मुझे भी यहाँ कोई शौक नहीं वकील साहब। हमारी ताई जी से बात करने आना है और बिना बात किए जाऊंगा नहीं। बुलाओ उन्हें। हर्ष देखो, जो हो गया सो हो गया, उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ। प्लीज बात को मत बढ़ाओ, समझदारी से काम लो। जाओ यहाँ से प्लीज। जब बात माँ के सम्मान पे आ जाए ना, तो समझ से नहीं दिल से काम लेता हूँ मैं वकील साहब। कहाँ हैं आप? हर्ष, आ रही है। मंडप में तो बहुत धमकी दे रही थी ना मुझे। हर्ष शांत हो। लीजिए, आ रही है आप। हर्ष प्लीज बात को मत आ रही है। हर्ष प्लीज जाओ यहाँ से। अरे ये कौन शोर मचा रहा है? तुम जाओ यहाँ से हर्ष। हर्ष मैं कह रहा हूँ तुम जाओ यहाँ से। आजा 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 सपोले। हमने क्या कहा था मम्मी? है
कुसुम, आंसू हमने कहा था ना कि अपनी अम्मा की तरह ही नागिन का बच्चा रेंगता हुआ हमारे द्वार पे जरूर आएगा। देख ले। ताई जी प्लीज एक मिनट, क्या करने आया है? क्या करने आया है? अरे रुकना उम्मी, रुक। कहे आया है बेटा? है बदला लेगा? क्या चलेगा? मालपीट का लेगा, मालपीट है? या अपनी उल्टा माँ की तरह हमारे सीने में डटेगा? बस एक और शब्द मेरी माँ के बारे में बोला तो भूल जाऊंगा। आप उम्र में उससे बड़ी है। भूल जाएगा? ओहो, भूल जाएगा तो क्या करे फिर? परले आ जाएगा का? डर जाएगा? हम ले सीना तान के खड़े हैं तेरे सामने, भूल के दिखा कैसे भूलता है। हम भी देखते हैं कि तेरी रगों में किसी गरीब घर का खून है या तेरी उस उल्टा माँ ने किसी गंदी नाली का पानी भरा तेरे अंदर। हर्ष आगे मत बढ़ना। ताई जी क्या कर रही हैं आप? आपके बच्चे की उम्र का है, कैसे बात कर रही है आप उससे? माँ, ताई जी को अंदर लेकर जाइए। जी अंदर चलिए। कुसुम, कसम है तुम्हें हमारी बता रहे हैं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। चाहती क्या है आप? हाँ? क्यों आई थी मेरी शादी में तमाशा करने? तेरी माँ को उसकी असलियत दिखाने आए थे हम। समाज को उसका असली चेहरा दिखाने आए थे कि देखो कैसे एक उल्टा किसी दूसरे का मर्द छीन के कैसे जीती है बेशर्मी से। और अब वही औरत मैत्री के जरिए हमारे त्रिवेणी सदन की जायदाद छीनना चाहती है। उस चंडाल की हिम्मत देखो, अपने लड़के का ब्याह भी किया तो उस लड़की से जो हमारे सारा हमारे बालक की विधवा है। कल सुबह 9:05 पे हमारा प्रवेश होगा इस त्रिवेणी सदन की चौखट में। मैत्री माँ और ले मेरा नंदिश बच्चू। I love you too माँ। नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। अगर वो मैत्री इस घर में आ गई तो वो मतलब मेरा बच्चा छीन लेगी। नहीं, इस पूरे घर में राज करने लगेगी, सब लोगों को अपनी साइड कर लेगी। मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। नंदिश बेटा, आपको पता है ना that mama loves you? वो मैत्री भी आपको मुझसे अलग नहीं कर सकती। और ये काम सोना ताई जी करेंगी और मैं अपनी बंदूक उनके कंधे पर रखकर चलाऊंगी। जी इतनी रात को कौन सी पूजा कर रही हैं आप? बेटा, हम अपने इस घर से सारे काले साए निकाल रहे हैं, जिससे कल जब वो पूतना हमारे घर में घुसने की कोशिश करे तो उसका काला जादू कहीं काम ना करे। तो हमारे लिए वो आंटी बेल होती है ना, जो जेल जाने से पहले ही जमानत के कागज बनवा लेते हैं। एंटीसिपेटरी बिल। एंटीसिपेट, हाँ, वो बना ले, वो बना के रख ले हमारे लिए। क्यों ताई जी, क्या करने वाली हैं आप? हमारा घर हमारी छावनी है आंसू, और अगर किसी ने हमारी छावनी को भेदने की कोशिश की तो वो अपने प्राणों से हाथ धोएगा कल। ताई जी, आप बेकार में परेशान हो रही हैं। हर्ष यहाँ नहीं आने वाला, उसने गुस्से में बोल दिया था। अब तक तो हर्ष और मैत्री वाराणसी के लिए निकल भी चुके होंगे। अरे कौन जून में पैदा किया है ऐसा शांति प्रिय लड़का? क्या फायदा है इतनी शांति? वो लड़का तेरे सामने तेरे बाप के साथ हाथापाई करके गया है और तू उसकी पैरवी कर रहा है। देख आंसू बेटा, ये वक्त श्री राम बनने का नहीं, ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ रावण ही रावण को मार सकता है, हरा सकता है उससे। अगर तुझे रावण बनने में कोनो दिक्कत हो रही है, हम अपने परिवार के लिए रावण बनने के लिए तैयार हैं।
लेकिन तू बेटा कुंभकर्ण बनके हमारा साथ देना, विभीषण बनके इस घर की लंका ढहा मत देना आंसू। लेकिन ताई जी ये गलत सही का बखत नहीं है बेटा। कल जब वो ताड़का अपने परिवार को लेके यहाँ आएगी, तू बता तू किसके साथ खड़ा होगा कल? बोल। तेरे रंग ढंग देख के हमें लग रहा है आंसू कि तू विभीषण बनके अपने ही घर की लंका ढहाने का पूरा प्रयोजन कर चुका है आंसू। नहीं ताई जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, आप आशीष की फैमिली है और आप जो भी बोल रही है ना, बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। आशीष देगा ना आपका साथ? नहीं आशीष, मेरा मतलब है कि अपना परिवार है, अपना घर है, तो अपने परिवार का साथ तो तुम दोगे ना? हर्ष, क्या कर रहे हो? मालिश करने से स्ट्रेस कम होता है। मेरी भी मम्मी है, ख्याल तो रखना पड़ेगा। मम्मी, इधर ही हूँ। आराम से। ठीक है ना साधना? ये क्या कर रहे हो बेटा? बस हो गया। पता नहीं इस समय तिवारी सदन में क्या हो रहा होगा। वो 1 हो 2 हो या 10, त्रिवेणी सदन की चौखट जो भी पार करे काट देना उसको। हमारे लिए जो है आप है भौजी। भाई कहो, भौजी कहो या माँ, सब आप ही हैं। हम सब आपके साथ हैं। ताई जी क्या है ये सब? ये तलवार, ये डंडे, ये सब क्या सेटअप करके रखा है? घर है ये, इसे किला बना रही हैं आप? अरे जमानत के कागज तैयार करवा लिए है ना तूने? हाँ पर मगर का पखत नहीं है बासु। तू इस परिवार का इकलौता बेटा है। अब विपदा के समय हमारी शक्ति बन के हमारे साथ खड़ा हो। चल इधर। ताई जी मैं आपके साथ ही हूँ, पर इन गुंडों को क्यों बुलाया? लोग कहते हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। अपने परिवार से तेरे ताऊ जी को किसी भी दृष्टिकोण से कोनो प्यार नहीं है, तो अगर वो जंग करना चाहते हैं तो इसे जंग की तरह लड़ना पड़ेगा आंसू। अगर किसी ने भी त्रिवेणी सदन की चौखट पर भी कदम रखने की कोशिश की तो हम खून की ऐसी धारा बहाएंगे जो सीधा जाके गंगा जी के घाट पे मिलेगी। और हाँ, एक बात और, हमारी जीवन संगिनी को जो है ना, दोष देना बंद कर दीजिए। वाह, प्रकांड पंडित जी को जीवन संगिनी शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम है। देखिए, ये आपके घर परिवार का मामला है। कोर्ट कचहरी के बजाय आप आपस में ही निपटा लें तो ज्यादा अच्छा होगा।
अरे बंटू, तू फिर काहे बीच में बकर बकर कर रहा है? हम कह रहे हैं ना तुझसे, ये हमारे घर का मामला है, हम सुलझा लेंगे। ताई जी आप बीच में क्यों बोल रही हैं? मैं बात कर रहा हूँ ना, प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। ये बातों के भूत नहीं है बेटा, चिल्लातों के भूत है। अरे ओ गोदान, तू का वहाँ बेड पे हाथ रख के सनीमा देखने आया है यहाँ? डंडे मार मार के इन दोनों धोखेबाजों को हमारी चौकट से दूर भगा दे। भाई साहब जरा हटना। अरे अफसर बाबू, गुंडाई करना हमारा खानदानी पेशा है। नैनी जेल में राजकुमार बाबू का नाम सुना होगा ना, उन्हीं के भतीजे हैं हम। यहाँ पर पूजा की थाल सामग्री वगैरह तो कुछ है ही नहीं। कामना जी, किचन में जाकर पूजा की थाल तैयार करके लाइए। मैं ले आती। नो नहीं मात्री, आज तुम्हारा पहला दिन है ना, फूल बाबू इस तरह से रसोई घर में नहीं जाती ना, हम लेके आते हैं। आओ तुम लोग यहाँ पर बैठो। ताई जी, आपके सामने फुल ऑन ड्रामा चल रहा है, आप सब देख रही हैं। कुछ करिए ना, रोकिए इन्हें। चुप है, लेकिन नाकारा नहीं। तू बस देखती जा। हे भगवान, यहाँ तो जीजी ने शॉप ताला मार के रखा, एक थैली भी नहीं है बाहर। पूजा कैसे होगा? ये दोने बनाए मैंने, ये चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। हम देख रहे हैं कि शनिदेव की कृपा है तुम्हारे ऊपर। हर समस्या का निवारण जो है अपने तरीके से ढूंढ ही लेती है। बैठो। शाबाश बहू। पूजा प्रारंभ करते हैं, हाथ जोड़ लो। देखा नंदिनी, मैं इस मैत्री की बात करता हूँ। ये केस भी जीत जाती है और अपोजिशन वकील को भी खुश रखती है। इसके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। और फैमिली में प्रॉब्लम लाने का एजेंडा ना इसका कभी था, ना है और ना ही कभी होगा। पूजा संपन्न हुई। हर्ष, सोना तुम्हारा जीत था कि गृह प्रवेश तुम यही तिवारी सदन में करना चाहते हो। अब तुम्हारा जीत पूरा हो गया ना, अब हम लोग अपना घर बनारस चलता है। समझो बेटा, देखो ये सोना जी है ना, इसको कुछ भी बोलेगा ना, ये समझेगा नहीं। ये हमेशा हमको राखी हुई औरत समझेगा और हम लोग को बहुत परेशान करेगा। घर का माहौल एकदम खराब रहेगा बेटा। वापिस चलते हैं ना। मम्मी, घर के माहौल की आप टेंशन मत लीजिए, मेरे होते हुए देखता हूँ आपको कौन कुछ बोलता है। अरे सोना। हर्ष, क्या करने जा रहे हो तुम? शांत दिमाग से काम लो। मैत्री तो देखो हर्ष, तुम्हारी जिद थी यहाँ आने की। अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक आ गई। कल को जहाँ बोलोगे वहां भी चलूंगी। आज तक तुम्हारी सारी बातें मानी है मैंने और आगे भी मानती रहूंगी, लेकिन अब तुम्हें मेरी बात भी माननी होगी। देखो हर्ष, इस घर में शांति बनाए रखना अब हमारा फर्ज है। हमें ये अश्योर करना होगा कि इस घर में रहने वाले दूसरे लोगों को हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो। हम इस घर का माहौल खराब नहीं होने दे सकते। मेरी बात मानोगे ना?
ताई जी, एक जरूरी बात करनी थी। आ जाओ। अब इस वक्त आया है बेटा तो कोई जरूरी बात करने ही आया होगा। आ जाना, बैठ। क्या हुआ बोल। ताई जी, वो घर का एक कमरा सालों से बंद पड़ा है। हम में से कोई उसमें रह लेगा, मैत्री को हम अपना कमरा दे देंगे। आज उनकी शादी की पहली रात है, इसे हॉल में चुराना अच्छा थोड़ी ना लगता है। बस यही कमरा खाली है मैत्री, इसमें तुम दोनों को एडजस्ट करना होगा। चाबी। मैत्री, मैत्री, ये जरूर सोना तिवारी की कोई नई चाल है। उन्होंने ये सब तुम्हें हर्ट करने के लिए किया है। रुको, मैं अभी बात करके आता हूं। नहीं हर्ष, नहीं, कहीं मत जाओ, ठीक है ना? कमरा तो मिल गया हमें, और वैसे भी मकान को भी घर, उसमें रहने वाले लोग बनाते हैं। हम भी इस कमरे को अपना बना लेंगे। तू चाहे कितना भी ट्राई कर ले मैत्री, ये कमरा सारांश भैया का था और उन्हीं का रहेगा। मैं भी देखती हूँ तू कितना रह पाती है अपने मरे हुए पति के कमरे में। पर बीवी कहलाने और बीवी बनने में ना फर्क होता है। अब कहाँ जा रहे हो? गुस्सा ने इसकी नाक पे ही चढ़ा रहता है। मम्मी, आप खुश तो हो ना? अरे पगली, जिसके पास तुम्हारे जैसा बेटा हो वो माँ खुश कैसे नहीं होगी घूम फिर के। मम्मी, आपको पता है आज तक मेरा सर सिर्फ आपके या भगवान के आगे झुकता था, लेकिन अब मेरा सर मैत्री के आगे भी झुकने लगा है। और वो मेरा सर गर्व से ऊपर उठाती है ना मेरी वाइफ, द बेस्ट। अरे एकदम भालो, एकदम राम सीता का जोड़ी। शर्म आ गया। चलिए मम्मी, आप आराम कीजिए। हाँ हाँ, तुम बहू के साथ समय व्यतीत करो। मैत्री को सजा देने के लिए सारांश का कमरा उसे दिया था, लेकिन उस लोमड़ी ने अपने नाजायज सास ससुर को वो कमरा दिलवा दिया। मैत्री, सॉरी यार, मैंने तुम दोनों को शादी पे कोई गिफ्ट नहीं दिया। कैसी बातें कर रहे हो आशीष? तुम्हारी दोस्ती तो मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। दोस्त मानती हो ना? हाँ। तो तुम्हें हक से मुझसे गिफ्ट मांगना चाहिए। एक सरप्राइज प्लान किया तुम्हारे लिए।
सरप्राइज? तुम दोनों टेरेस पे चलो। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत 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 प्यारा। इतने टैलेंटेड हो वकील साहब, मुझे तो पता ही नहीं था। ये सब कैसे किया, कब किया, इतने कम टाइम में? बहुत मेहनत की। तुम्हें अच्छा लगा ना? बहुत। तो और क्या चाहिए? हर्ष, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे बुला के नई शुरुआत करते हैं। मैत्री मेरी दोस्त है और दोस्त का पति भी दोस्त हो तो लाइफ सेट रहती है। क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स वकील साहब, नेकी और पूछ-पूछ। चीयर्स। तुम दोनों की लाइफ की नई शुरुआत के लिए चीयर्स। चीयर्स। ताई जी, उस मैत्री और हर्ष को क्या ही दोष तुम्हें, जब मेरे अपने पति ने उसे सर पे बिठा के रखा हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगी, उनके सुहागरात का सेटअप किया है टेरेस पे। जरूर कोनो चुराया है हमारे जेवर। आंटी, घर में ही होंगे, कहाँ जाएंगे? कौन चोरी करेगा? कोई बाहर से तो आया नहीं है ना? तुम ज्यादा ज्ञान मत दो मैत्री। हम कह चुके हैं कि हम सारे कमरे में ढूंढ चुके हैं, कहीं कछु नहीं मिला। और बाहर वाला कैसे नहीं आया कोई? ये तुम्हारे घर वाले हमारे लिए बाहर वाले ही तो हैं। जरूर इनमें से ही किसी ने चुराए हैं हमारे जेवर। सोना आंटी, गुस्से में बोला हुआ झूठ भी सच लगता है। इल्जाम लगाने से अच्छा होगा आप ठंडे दिमाग से सोचिए, आपने आखिरी बार वो जेवर कहाँ देखा था? हम सब मिलके ढूंढते हैं ना। ताई जी, कभी कभी सामने पड़ी चीज दिखाई नहीं देती। आप शांत हो जाइए, हम सब मिलके ढूंढते हैं। मैत्री सही कह रही। सही गलत हम कछु नहीं जानते आंसू। हम बस इतना जानते हैं कि बंगालन की नजर हमारे परिवार, हमारी जायदाद और हमारे जेवर पे है। इसने कभी जिंदगी में इतना धन नहीं देखा ना, इसलिए काली बिल्ली की तरह जैसे ही मौका मिला इसने हमारे जेवर पे अपना हाथ साफ कर लिया है। बस क्या प्रूफ है आपके पास जो मेरी माँ पे इल्जाम लगा रहे हैं? काहे नहीं लगाएंगे, हमें मालूम है हमारे घर से चीज गायब हुई है। अलग ही सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। वकील भी यहाँ पे, जज भी यहाँ पे, इल्जाम भी आप ही लगाएंगे, फैसला भी आप ही सुनाएंगी। हाँ, घर हमारा है। मैत्री प्लीज। हर्ष, क्या हो गया है तुम्हें? वो ऑलरेडी गुस्से में है, और गुस्सा करोगे तो बात बिगड़ जाएगी ना। प्लीज शांत हो जाओ। हर बार फिलॉसफी काम नहीं आती मैत्री। मेरी माँ पे इल्जाम लगा रही, मैं चुप नहीं रहूंगा। हर्ष, मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे बात करने दो। और सोना आंटी प्लीज, आपके हिसाब से तो बाहर वाली मैं भी हूँ, हर्ष भी है और पापा जी भी है ना। आप इल्जाम सिर्फ मम्मी पे क्यों लगा रही? ताई जी, आपके पास कामना जी के खिलाफ कोई सबूत है? नहीं ना? तो ताई जी सीधा उन्हीं के ऊपर इल्जाम मत लगाइए। तू वकील है ना, बहुत बड़का वकील है, इसीलिए तुझे आज हमारी बात पे झूठ लग रही है। बिना सबूत के तू सच नहीं मानेगा। ठीक है, बुला ले पुलिस को, बुला ले। करते हैं इसके कमरे की तलाशी। जब इसके कमरे में हमारे पुश्तैनी जेवर मिलेंगे ना, तब हमारे जेवर
हमारा गवाह बन के हमारा सबूत बनेंगे, तब तो तू मानेगा। मैं मम्मी जी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगी, ना ही आपका अपमान करूंगी। आपको मम्मी जी के कमरे की चेकिंग करनी है। हाँ तो ठीक है, आशीष लगाओ फोन पुलिस को। पुलिस आएगी, खुद ही चेकिंग करेगी। इससे सोना आंटी को भी तसल्ली हो जाएगी कि उनके जेवर कैसे चोरी हुए, और मम्मी जी पे जो इल्जाम लगा है वो भी उनके सर से हट जाएगा। सही बोल रही मैं, तू लगाओ फोन पुलिस को। अब सबके कमरे की तलाशी होगी। हाँ हाँ ठीक है, कर लेंगे तलाशी। लगाना फोन आंसू, इधर उधर का दिख रहा है। आशीष लगाओ ना। ठीक है, तुम नहीं लगा रहे? हर्ष फोन दो। हेलो, सिविल लाइन थाना। देखिए हमारे घर में चोरी हो गई है, आप प्लीज जल्दी से अपनी टीम को भेजिए। मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ। जी थैंक यू। ठीक है सोना आंटी, अब पुलिस आ रही है। सोना जी का आरोप सही था, ये जेवर उनके रूम से मिला है, इसलिए हमें इन्हें अरेस्ट करना ही होगा। ले चलो उनको। नहीं 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 नहीं, इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज इन्हें लेकर मत जाइए। देखिए मम्मी जी ने चोरी नहीं की इंस्पेक्टर साहब, मैं बता रही हूँ आपको, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है। प्लीज इन्हें गिरफ्तार मत कीजिए। हमने कहा ना आपसे बीच में मत आइए और हमारे काम में दखल मत दीजिए। सोना आंटी प्लीज आप इनसे कहिए ना, आप कहेंगे तो ये लोग मम्मी जी को छोड़ेंगे। सोना आंटी देखिए, आप कुछ नहीं कहेंगे तो ये मम्मी जी को लेकर जाएंगे, बात बाहर फैल जाएगी और फिर बेइज्जती होगी, आपकी भी हमारी भी। एक मिनट, घर का नाम अच्छा हो तो इंसान को बेइज्जती से डर लगता है, लेकिन तेरे ससुर ने हमारी सौतन को हमारे घर में लाकर यहाँ पर रख दिया है। इससे कितनी जगह सही हुई है समाज में। हमारे घर का नाम जिंदा कहाँ बचा है अब, जो हमें उसकी बेइज्जती का डर होगा। आपने फंसाया मेरी मम्मी को, अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए आप मेरी मम्मी को जेल भेज दी है। जिस औरत ने 32 साल से इस घर में झांका नहीं है, मेरे एक कहने पे इस घर में आ गई, उस पे इल्जाम लगा रही हैं आप। अरे ये तुम्हारी अम्मा के कमरे से मिला है, उसका क्या? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी पत्नी को लेकर नहीं जा सकते, आप मुझे लेकर चलिए, आप जहाँ बोलेंगे मैं चलूंगा। ओहो देवदास तिवारी जी, जरा आंखें खोल के देखिए, ये पारो नहीं है आपकी, ये चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी, जिसकी सच्चाई सबके सामने खुल चुकी है। ये कल मुही, ये चोटी हमारे घर में क्या करने आई थी? जबान संभालिए अपनी। बेटा हमसे तो संभाली नहीं जाती, लंबी बहुत है ना। अरे कभी तो चुप रहा करो। नहीं चुप रहेंगे तो क्या कर लोगे? अपने ग्रह नक्षत्र हमारे ऊपर फेंक फेंक के मारोगे? ईले बुध, ईले शुक्र, ईले शनि, कर लो जो करना है। लेकिन हम आज साफ साफ बोल रहे हैं कि ये औरत चोटी है और इसको हम कारावास भेज के रहेंगे, भेज के रहेंगे, भेज के ही रहेंगे। ले चलो उनको। कहीं नहीं जाएगी मम्मी। चलिए उठिए। मम्मी जी ने ऐसा क्यों किया होगा? ये सच में हुआ है? अभी यकीन नहीं हो रहा। किससे जाके बात करूं? हर्ष, उससे डिस्कस कर सकती हूँ, लेकिन तू है ही नहीं घर पे। नहीं, सच पूरा पता ना हो तो झूठ को दुगना होकर फैलने में वक्त नहीं लगता। जब तक पूरा सच पता नहीं चल जाता तब तक किसी से बात करके कोई फायदा नहीं मैत्री।
ये लो बख्शीश, जाओ। ठीक है मम्मी जी। हाँ सोना, जिसकी तुम्हारे जैसी कुल बादू हो वो ठीक कैसे नहीं होगी? एकदम अच्छे हैं। चलिए। चल। अरे रुको रुको रुको, जो जेल से इतना ढोल नगाड़ों के साथ आई है वो घर के अंदर ऐसा रूखा फीका कैसे आ जाएगी? स्वागत तो बनता है ना। हा? अभी आए। मम्मी जी ने क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओम नमः शिवाय। आ बंगालन बोल खा खाएगी। लात घूसे खाने की तो आदत होगी ना तुझे, तो मालपुए तो तुझे हजम होंगे ही नहीं, है ना? तिलक लगा देते हैं। बस बंद करो अपने ड्रामा, हटो सामने से। हर्ष, हट बेटा। जीजी, इतना कड़वाहट अच्छा नहीं है। आपकी कड़वाहट रोज मुझे अंदर तिल तिल करके मार रही है जीजी। हाथ जोड़ रहे आपके, मत कीजिए ऐसा। हाँ, तुम जो चाहे करो, हम ऐसा नहीं करेंगे, हैं? जितना जहर उगलना था उगल लिया, अब हटो सामने से, अंदर जाने दो। मैत्री, तुम मम्मी को अंदर लेके जाओ। पापा और मैं वकील से बात करने जा रहे हैं। हर्ष, मुझे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, उसके बाद चले जाना लॉयर के पास प्लीज। बाद में बात करते हैं मैत्री। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम वकील के पास जाके बात करें, ठीक है? आखिर हमारा सच्चाई जान ही गया तुम सुनो। बहुत कोशिश किया तेरा तेज दिमाग से बचने का, लेकिन देखो पकड़ा गया। पकड़ा गया। सच जानना चाहती है ना तू? तो सुन, हमने ही जीजी का वो पुश्तैनी हार चुराया था। पर मम्मी जी क्यों चोरी किया? आपको क्या मिला? क्योंकि हमको बहुत सुकून मिला। सोना तिवारी का वो पुश्तैनी हार चुरा के हमको बहुत सुकून मिला। रखी हुई औरत बोली थी ना वो हमको। ठीक है, अब ये रखी हुई औरत उस सोना तिवारी को दिखाएगी कि धीरे धीरे हम उसका सब कुछ कैसे अपने पास रख लेगा। इसीलिए हम यहाँ आए हैं, ताकि वो सोना तिवारी को तड़पते हुए देखूं, सब खत्म कर देगा। और जहां तक बात रही तेरी, तो तेरा सर से लेके पैर का नाखून तक हम सब जानता था। इस घर का विधवा था ना तू? हाँ? हमने तुझे इस घर में घुसने का जरिया बनाया।
और हमारा योजना में भगवान ने भी कितना कृपा किया। तुम एकदम हमारी झोली में आके गिर गया। अरे तुम तो क्या, भगवान भी उतर के नीचे आ जाए ना तो हमारा बेटा हमारे खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगा। कहाँ रह गया हर्ष? 10 बज गए। हर्ष, आशीष तुम? मैत्री, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैत्री, तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है कि तुम किसी बात से परेशान हो। दोस्त तो तुम्हारा, बता सकती हो, शायद तुम्हारे काम आ जाओ। महादेव जी तुम्हारे जैसा दोस्त सबको दे, पर ट्रस्ट मी आशीष, ऐसी कोई बात ही नहीं है, तुम परेशान मत हो। चलो ठीक, जैसा तुम्हें सही लगे। आई नो तुम हैंडल कर लोगी। पर मैत्री, इतनी रात को आंगन में क्या कर रही हो ये बताओगी? वो मैं हर्ष का वेट कर रही हूँ, कब से गया है अब तक नहीं आया। तुम जाओ ना, नंदिनी तुम्हारा वेट कर रही होगी। ठीक। हर्ष, कहाँ रह गए थे तुम? वो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी तो उसमें टाइम लग गया। हर्ष, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, जल्दी चलो। अरे चलो। मैत्री, क्या हो गया? हर्ष देखो, मैं जो बताने जा रही हूँ उसे प्लीज ठंडे दिमाग से सुनना और गुस्सा मत करना। पहले मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैत्री, नर्वस क्यों कर रही हो तुम? ऐसी क्या बात है? हर्ष, वो जो हार की चोरी हुई थी वो एक्चुअली मम्मी जी ने ही की थी। मुझे खुद नहीं पता था। वो तो नंदिश फोन लेके घूम रहा था, याद है तुम्हें? जब पुलिस आई थी उसके फोन में मैंने सब कुछ देखा। और हमारा इस योजना में वो क्या कहते हैं, तुम्हारा अंग्रेजी में पार्टनर इन क्राइम नंदिनी था। हर्ष, मुझे खुद भी धक्का लगा ये सुन। मैत्री, अच्छा हुआ तुम खुद आ गई, हम तुम्हारे ही पास आ रहे थे। ये लो, महादेव का प्रसाद खाओ। और महादेव की भांति अपना कर्तव्य निभाओ। झूठ चाहे कितना भी बलवान काहे ना हो, उसे जीतने ना ही देना है मैत्री। आंटी, मैं कुछ समझी नहीं। हम समझाते हैं। कल तुम्हारा और हर्ष का जो झगड़ा हुआ वो हमने सुन लिया है। और जो सच्चाई तू छुपाने की कोशिश कर रही है वो हमें पता चल चुकी है।
चाहे कितने भी किवाड़ बंद करने की कोशिश करो, लेकिन त्रिवेणी सदन में गूंजी हुई हर आवाज हर दीवार पार करके हमारे कानों में पड़ ही जाती। बता दे मैत्री, बता दे सबको जो तूने कल हर्ष को बताया। बोल मैत्री, तूने कल मोबाइल में क्या देखा था? हमने तुझे महादेव का प्रसाद दिया है मैत्री। इस प्रांगण को महादेव की अदालत समझ के सच बोलने का फैसला कर और बता सबको कि इस बंगालन का असली रूप क्या है। আমার সোনা, मिल गया तो शॉली। हाँ, बोला था ना तुमको, भगवान भी आकर एक बार हमारे बेटे को हमारा खिलाफ बोलेगा ना तो वो एक शब्द नहीं सुनेगा। देख लिया ना तुमने। हाँ, और तुम तो हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो बाबा। ना, मानेगा नहीं। कोशिश करो। करबो, लड़बो, जीतबो। वो सारी बातें बता दे जो मम्मी जी ने मुझसे कही। फिर से वही जिद मैत्री। हर्ष, ये जिद नहीं है, ये वो सच है जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ। सात जन्म साथ रहने की कसम खाई मैत्री। तुम्हें 7 दिन में नहीं छोड़ना चाहता। बीवी होने का हक देता हूं तुम्हें। एक वादा करता हूं, जिस दिन तुमने मेरी मां को गलत साबित कर दिया ना, उस दिन से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे मेरी मां पे भरोसा नहीं है, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि ताकि तुम खुद देख सको मेरी मां गलत नहीं है। लेकिन प्लीज तब तक ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे मेरी मां की सम्मान को ठेस पहुंचे। नंदिनी, बदतमीजी की लाइन क्रॉस मत करो। मैं लाइन क्रॉस कर रही हूँ आशीष? हाँ, या तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो? हाँ आशीष, मैत्री के पास भी ना 2 आंखें 2 कान और 1 नाक है। क्या मतलब तुम उसकी नॉनसेंस में बिलीव कैसे कर सकते हो क्या गया यार तुम्हें? नंदिनी, तुम और मैं दोनों जानते हैं कि मैत्री कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ, करता हूं भरोसा उस पर, क्योंकि वो अपने रिश्ते दांव पे लगा के सच बोल रही है और तुम अपना सब कुछ दांव पे लगा के झूठ बोल रही हो। समय का पहिया घूम के वापस आता है नंदिनी। कहीं ऐसा ना हो जो जहर तुम मैत्री की जिंदगी में घोल रही हो वो जहर तुम्हें ही पीना पड़े। आशीष को तेरे झूठ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। कुछ भी कर, खुद को बचा। हाँ मम्मी। हेलो आमार सोना, बेटा कैसा है तू? नहीं तो सुबह एकदम खाली पेट घर से निकल गया, हमारा दिल एकदम धौक करके बैठ गया था। कुछ खाया कि नहीं? देखो तुम्हारा वहाँ ऑफिस में अच्छा खाना मिलता है ना बेटा, हाँ वहाँ पे खा लेना। यहाँ घर में तो नमक इतना होता है खाने में, इतना नमक कि हम तो सोचने लगा कि नमक में सब्जी है कि सब्जी में नमक है। हम तो खाना ही नहीं खाया, लेकिन फिर हम सोचा घर में तो सब लोग बहुत अच्छे से खाना खाया, हो सकता है कि हमारी थाली में
नमक ज्यादा पड़ गया है ना। फिर हम फिर से सोचा कि मैत्री तो रसोई में ही था, जीजी का हाथ बटा रहा था, तो वो देखा नहीं हमारा थाली में इतना नमक गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर हमको लगा कि मैत्री आएगा हमारे लिए कुछ नया बना के लाएगा, लेकिन मैत्री भी हमको पूछने को नहीं आया। फिर सोचा कि ठीक है ना, घर में इतना काम है तो व्यस्त होगा, कुछ कुछ कर रहा होगा, चलो छोड़ो जाने दो। बेटा तुम है ना, वहाँ पे अपना खाना खा कर आना। आमा सोना, अगर रसोई घर हमारे हाथ में होता ना तो तुमको अपने हाथ से गरम गरम रोटी बना के खिलाता, लेकिन क्या करे, तुम्हारा माँ का तो किस्मत खराब ही था ना, और खराब है और आगे भी जिंदगी भर खराब ही रहने वाला है। छोड़ी ना मम्मी, मैत्री ने वैसे भी ऑफिस से छुट्टी ली घर के काम के लिए। मैंने लंच कर लिया है, डिनर भी कर लूंगा, और आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए कुछ लेते आऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, हमारे लिए कुछ मत लाना, ये घर में और एक नया बवाल काट जाएगा। तुम खा लेना, तुमने खाया ना तो हमारा पेट भर जाएगा। अरे घर का शांति के लिए हम भूखा नहीं रह सकता क्या? कोई बात नहीं, हाँ तुम खा लेना, रख रहा है। आमा सोना, तुम कितना किस्मत वाला है, तुमको ऐसा माँ मिला है जो इतना बलिदान कर रहा है, खाना नहीं खा रहा, पेट पे पॉटी बांध लिया है। अरे आंटी, अरे नंदिनी, इतनी जल्दी बलिदान क्यों? हाँ, अभी तो इतना टेस्टी टेस्टी खाना खाया था, और देखिए खाने के बाद ना मीठा इज मस्ट। आपके तो फेवरेट होंगे ना ये रसगुल्ले। बंगाली बोले तो मीठा एकदम। ये बैठते वो भी रसगुल्ला, दुगा दुगा। शनि बन के आया हमारा बेटे की जिंदगी में, दुख और दुख, दुख के अलावा और कुछ नहीं दे रहा तुम उसको। आखिरी मौका दे रहा, फिर नहीं पूछेगा। तुम और मैं मिलके उस सोना को अच्छे से सबक सिखा सकते हैं। खत्म कर देंगे उसको मिलके, फिर तो ये पूरा घर तुम्हारा है, हमारा होगा, दोनों मिलके राज करेंगे। तुम्हारा तेवर देख के लग रहा है कि तुम बहुत उसूलों वाला लड़की हो, लेकिन सोना, अपना ये उसूल हमारे ऊपर चलाओगे ना तो कहीं की नहीं रहोगी। और फिर है ना, हर्ष को और तुमको अलग करने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। मम्मी जी, आप अपने असूलों में मानती हैं और मैं अपने। अब देखिए ना, एक ही पेड़ पे आम और जामुन तो नहीं उग सकते ना, इसलिए हम अलग अलग ही ठीक है। और रही बात हर्ष को मुझसे अलग या दूर करने की, तो एक बार आपकी सच्चाई आपके बेटे को पता चली ना, उसके बाद देखेंगे वो किसके पास होता है, किससे दूर। जीत पकड़ के बैठा है ना,
ঠিক আছে, মজা আয়েগা, খেলা হবে, খেলা। सुनो, हमारा पीछे छोड़ दो। हाँ, और तुम हमको कैसे जानता है? हम तो तुमको जानता नहीं है, और हमारे बारे में इतना सब कुछ तुमको कैसे मालूम पड़ा? सुनो, हम तुमको जो बोलेगा ना, देखा, तुमको क्या चाहिए हमारा राज छुपाने के लिए, ये बोलो। अब आई ना लाइन पे, तुम तो चालाक हो, सीधे मुद्दे पे आती हो। मुझे 10 लाख रुपए दो, तुम्हारा राज मिटा दूंगा। 10 लाख? अरे तुम्हारा मगज फिर गया है क्या? 10 लाख रुपया कितना होता है मालूम है? हम कैसे देगा इतना पैसा तुमको? शातिर दिमाग है तुम्हारा, इस्तेमाल करो। और कल ठीक 7 बजे माता रानी के चौक वाले मंदिर के पीछे पहुंच जाना, वरना ये सबूत पुलिस तक पहुंच जाएगा। एक मिनट, अरे कल का मतलब एक ही दिन हुआ ना, एक दिन में 10 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? थोड़ा कम कर दो, डिस्काउंट। हेलो, मेरे बारे में इसको इतना कैसे पता है? लाख रुपया कहाँ से लाएगा? कुछ तो करना पड़ेगा काम में। आशीष, तुम श्योर हो ना? किसी को पता तो नहीं चलेगा इस सब के पीछे तुम हो? चांस ही नहीं है बाबा। डिजिटल नंबर यूज किया और सॉफ्टवेयर की हेल्प से मेरी लोकेशन और वॉइस दोनों चेंज हो गई। ठीक है आशीष, सब तो ठीक है, लेकिन उन्हें चुड़ैल, डायन ये सब नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें। है तो बड़ी ना? है? हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो उनके पास इनविटेशन कार्ड लेकर जाना चाहिए ना। आंटी जी, वो क्या है कि कल ना पैसे लेकर आ जाना मंदिर के पीछे, वो आपका सच ना सबके सामने लाना है। ठीक है आंटी, मिलते हैं मंदिर के पीछे। मजाक उड़ा रहे हो? तुम पूछ रही हो, ऑब्वियसली। गुंडा बनाओ तो गुंडे की तरह बिहेव तो करना पड़ेगा ना, वरना उन्हें 1 सेकंड में शक हो जाता। तुम ना कल के लिए तैयार हो, वो इतने आसानी से पैसे लेकर नहीं आने वाले। उनका बैकअप प्लान जरूर कुछ ना कुछ होगा, हमें उस पर ध्यान देना। और आशीष, हमें ये भी मेक श्योर करना होगा कि जब वो पैसे देने आए और अपना सच कबूल करे, तब हर्ष उनके सामने हो। मम्मी जी का सच जब सामने आएगा ना, तभी हर्ष मुझ पे यकीन करेगा। नंदिनी भी आ जाए कामना जी के साथ तो बेस्ट रहेगा। हर्ष की नजर में दोनों एक्सपोज हो जाएंगी और मुझे भी नंदिनी को समझाने का मौका मिल जाएगा। आंटी, लेकिन ये गेम तो हमारा था, और ये दूसरा खिलाड़ी कौन आ गया? आपका राज तो सिर्फ मैं और आप ही जानते हैं ना। हाँ नंदिनी, तुम्हें एकदम ठीक बोल रहा है। ये राज सिर्फ तुम्हें और हमें ही पता है। ये तीसरा आदमी कौन है हम नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है नंदिनी, ये जो भी है ना, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तुमसे और हमसे भी बड़ा खिलाड़ी। मुझे क्या बोला? हमारा बहुत पुराना राज खाई के अंदर से ढूंढ के लेके आ गया, भगवान जाने किधर से। अब हम दोनों को मिलके पता लगाना पड़ेगा कि वो कौन है। आशीष को मेरी इनसे मिली भगत का पता चला तो रात जो ये हुआ है, इसमें तुम्हारा नाम आया ना नंदू, तो I swear, मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा कि कभी मुझे ढूंढ नहीं पाओगी। आंटी, आशीष, ताई जी, मम्मी जी, पापा जी, अगर इन सबको इस बारे में पता चल गया ना, तो ये लोग तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। और आशीष और ताई जी का गुस्सा तो आप जानती है ना। आंटी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मैं अगर फंस गई तो आशीष से तो मेरा ऑलरेडी रिलेशन खराब चल रहा है। मैं क्या करूंगी आंटी? मुझे बहुत समझ। शांत हो जाओ, इतना दूर का सोचता है तुम, वो का है क्या?
अरे हम वहां तक आग को पहुंचने ही नहीं देगा, पहले ही पानी डाल के ठंडा कर देगा। हम है ना, क्यों चिंता कर रहा है, सब संभाल लेगा। ये नंदनी, हमारा दिमाग में एक शौक आया है, कहीं ये मैत्री और तुम्हारा पति आशीष दोनों मिलके तो नहीं ये काम किया। क्योंकि ये राज तुम्हारे और हमारे अलावा सिर्फ मैत्री को मालूम था। नहीं नहीं आंटी, आशीष इन सब में नहीं पड़ेगा। वो तो मुझे खुद मना करता है, कहता है कि आपसे दूर रहूं, फोन नहीं मिल सकता इन सब चीजों में। लेकिन वो मैत्री जरूर कर सकती है ना? हो सकता है किसी की हेल्प लेके उसने सब किया हो। नहीं अरे अरे नहीं मम्मा, एक मिनट मम्मा, उठो, बहुत दर्द कर रहा है। हाथ पकड़ो, उठो, आजा, आराम से। हाँ। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। अरे ये क्या हो गया? चलूंगी कैसे? अरे ही भगवान, ये कैसे हो गया सोना? अरे ताका झांकी करती हुई चलेगी तो पैर तो फिसलेगा ही ना। नजर सामने रख के चलना चाहिए ना बहू, इधर उधर बगले झांकते हुए दूसरों के कमरे में अगर चलोगी तो ऐसा ही होगा ना। लेकिन गिरा कैसे? गिरी कैसे? आशीष, वो मैं कपड़े डालने जा रही थी छत पे, पता नहीं वो कैसे पानी पड़ा हुआ था, मेरा पैर फिसला और मैं गिर गई। और अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है। अरे रावण के जितने भी यार दोस्त थे ना, उन सभी को प्रभु रामचंद्र ने सजा दी थी। अब तुम भी सोच लो कि कोनो राक्षसी तुम्हारी दोस्त तो नहीं है, इसलिए प्रभु तुम्हें भी सजा दे रहे हो। ताई जी, दिस इज नॉट डन। एक तो मुझे चोट लगी और आप ऊपर से मुझे बातें सुना रही हैं। अरे देखो नंदू बहू, तुम अपने कर्म ठीक कर लो, फिर ये गिरना पड़ना बंद हो जाएगा, चोट भी नहीं लगेगी तुम्हें। कौन? आशीष, तुम नंदिनी को कमरे में लेकर जाओ, मैं हॉट वाटर बैग लेकर आती हूँ। आशीष, बहुत दर्द हो रहा है। आराम से चलो, आराम से नंदिनी, आराम से। त्रिवेणी सदन को हड़पने के मंसूबे से तुम त्रिवेणी सदन में रुके हो। या फिर एक कैसे तुम अपनी बहू मैत्री के साथ गंदे खेल खेल रही हो। कामना तिवारी या कामना घोष। बता दूं तुम्हारी असलियत, तुम्हारे बेटे हर्ष को दे दूं सारे सबूत? नहीं, ऐसा मत करना। हमारे शक्ति को कुछ मत बताना। तुमको पैसा चाहिए ना, हम लेके आया है पूरा 10 लाख रुपया। ले लो, हमको सबूत दे दो, बेटा को मत बताना। हाँ, हाथ जोड़ना तुम्हारा। इन्होंने तो बस सबूत की रट लगा रखी है। अगर सबूत नहीं दिया तो ये पैसों का बैग नहीं देंगी और प्लान सक्सेसफुल ही नहीं होगा।
अब समझा, हर्ष को सच्चाई दिखाने के लिए मैत्री ने ये सारा षड्यंत्र रचा है। मैत्री, तेरा ये प्लान फेल होने वाला है, खुश करके। मैत्री, बाहू, सोना क्या हो गया बेटा? तो तुम इस तरह से गुंडा बन के हमको लूटने आया था? अरे सोना, तुमको पैसा चाहिए था तो हमको बोलता ना, हम अपना जेवर गहना सब कुछ बेच देता, अपना जमीन जायदाद सब गिरवी रख देता तुम्हारे लिए। लेकिन ये सब करने का क्या जरूरत था घूम फिर के बेटा? मम्मी जी, झूठ को सच बनाने के लिए भी ना अकल चाहिए होती है। अभी अभी आपने अपना सच कबूल किया है, पैसे भी लेकर आई हैं, और बस एक ही झटके में आप पलट गई। हम तुम्हारे हाँ में हाँ मिला रहा था ना। हाँ, पैसा भी लेके आया था। किंतु जानती हो क्यों? क्योंकि हम जानना चाहता था कि सबके पीछे कौन है, ये जो षड्यंत्र कर रहा है। हाँ, झूठा धमकी देके हमको बदनाम करने के लिए। लेकिन देखो तो, ईश्वर का माया, तुम निकला इस सब के पीछे मैत्री। हे भगवान, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे वो की लड़की, हम तो ऐसा सास था जो तुम्हें कॉलेजा बना के अपने दिल की धड़कन बना के रखना चाहता था, हैं? और तुम अपना सास को बदनाम कर रही थी इस तरह से। हमारे हर्ष को पता चलेगा तो बेचारा क्या सोचेगा? देखिए, ये सब आप जो मैंने आपसे पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ, जब तक आपको इस घर से इज्जत और सम्मान नहीं दिला देता, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। नहीं सुना, हमको जाने दो। तुम्हारा माँ ने फैसला कर लिया तो उसको रोको मत। और वैसे भी सास है, लेकिन सास का जिम्मेदारी निभा ही नहीं पा रहा है। इतना कोशिश किया कि बहू के दिल में अपने लिए थोड़ा सा जगह बना पाए, लेकिन बना ही नहीं पाया। और हमारा बहू बेचारा इतना भोला भाला है कि कोई उसको भड़काया तो अपना माँ जैसा सास के साथ दुश्मनी मोल ले लिया। बहू को लगता है कि हम तुम दोनों के बीच में आ रहा है ना। सुना, हम दो फूलों के बीच में कांटा नहीं बांधना चाहता। अभी जाने दो। नहीं मम्मी, सुनिए तो सही, हर लड़ाई में खुद को दोषी ठहराना सही नहीं। हर्ष, तुम अब भी कुछ नहीं समझ रहे हो। सब अपनी आंखों से देखकर आ रहे हो तुम अभी। बहू, हर्ष को कुछ मत बोलो बेटा। वैसे ही बेचारा इस घर के कालिश से कितना दुखी है। क्या चाहता है तो हम इस घर से चले जाए, यही ना? ठीक है जी, हम जा रहा है, लेकिन तुम हमारे बेटे को कुछ मत बोलो। नहीं मम्मी, कहीं नहीं जाएंगे। हर्ष, तुम्हें समझाने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और तुम्हारे पास समझने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ना तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत है, ना मुझे और मेरी माँ को तुमसे कुछ समझने की। जितना गेम खेलना था तुम खेल चुकी हो, अब प्लीज बंद करो मेरी माँ को परेशान करना। आशीष, सुनो, जब दूसरे घरों में आग लगी होती है ना, तो उसे बुझाने नहीं जाना चाहिए, वरना उनके घर की चिंगारी हमारे घर में आके गिर जाएगी। हम जा रहे हैं, जाने दो। मम्मी, बार बार एक ही बात क्यों करती हैं आप? आप जानती है ना, मैं सबसे ज्यादा भरोसा आप पे करता हूँ। तो भरोसा करता है अपनी माँ पे? ऑफ कोर्स करता हूँ मम्मी। नहीं, ऐसा नहीं।